तो भी आपने लास्ट टाइम जो मैंने काम लिया था वो होपफुली कर लिया होगा 4.1 और 4.4 एंड इट वाज प्रेटी इजी। काम जो है आसान था प्लस वो कंसेप्ट भी इजी है। ठीक है, वो कंसेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक है तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें माइनर कोफैक्टर परफेक्टली आता हो। तो आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट और इनवर्स। जब हम एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ लेते हैं तो ये लास्ट स्टेप हो जाता है। इनवर्स हमें एक बार निकालना आ जाए कि अच्छा ये इनवर्स है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे काम करता है। उसके बाद हम सीधा मूव कर जाएंगे कहा, अपने जो 3.4 हमने 3.4 राइट, हाँ ठीक है, 3.4 जो हमने नहीं की है। ठीक है, उससे क्या होगा, मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज मैं ये 2 टॉपिक्स कवर करूंगा। ठीक है, इसमें थोड़ी डिटेलिंग कल जो है उससे ज्यादा है। ठीक है, कल हमने 3 चीजें की थी, डेट, माइनर और कोफैक्टर। आज हम करेंगे एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज, फिर इनवर्स, प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसके कुछ सवाल और 4.5 जो एक्सरसाइज वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारा आधा चैप्टर जो है वो भी खत्म हो जाएगा डिटरमिनेंट्स का। तो आपको अच्छा मटेरियल जो है काफी प्रिपेयर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो पढ़ना है हमें डेफिनेशन, वो मैं आपकी स्क्रीन पे डाल देता हूँ। ये है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स पे आ चुकी है सारी बातें। वैसे भी डिटरमिनेंट चैप्टर में आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही होगा। ठीक, तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडजॉइंट। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे वहां आ रहा होगा एडजॉइंट लिखा हुआ। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि मुझे पता है कि स्क्वायर क्ले ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए एक मैट्रिक्स है स्क्वायर तो उसका एडजॉइंट जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए जैसा दिखेगा। तो देखो भाई एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑडियो विजुअल क्लैरिटी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्लीज मुझे पर्सनली बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इंप्रूव करने में। ठीक है, तो आप मुझे, अगर आपको समझ लग रहा है कि नहीं यार ऑडियो अच्छा नहीं था तो आप मुझे बता दो। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं दिख हमें कम रहा है, ठीक है, ऐसा फीडबैक आता है कि सर दिख नहीं रहा है, तो मैं लेटर्स को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, जिससे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो और आपको समझ भी कम आ रहा है, उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है जाने अनजाने, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, और कोशिश क्या करो, आप 2 काम जरूर करो। अगर आपके पास कोई टैब है, ठीक है, कोई नोट है बड़ा, ठीक है, जिसकी बड़ी स्क्रीन है, ठीक, और या फिर लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, ठीक है, तो इन पे आप लेक्चर्स को देखने की कोशिश करो पहला। ठीक है, और दूसरा हेडफोन्स लगा के, ठीक है, शांत वातावरण में आप इसे देखें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी ग्रास्पिंग ज्यादा होगी, चीजें समझ में ज्यादा आएंगी, प्लस जो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे उनमें वॉल्यूम का अपने आप एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि अगर कोई समस्या वीडियो में है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो मुझे हो सकता है कभी कभी मेरे डिवाइसेस की वजह से पता ही ना चलता हो। ठीक है, मैं सारा काम सिस्टम पे करता हूँ तो मुझे पता ही ना चले कि इसमें प्रॉब्लम है, और मैं फोन पे चेक ही नहीं करता फिर वो चीज। ठीक है, मैं जब चेक करता हूँ जब मैं फर्स्ट टाइम लिंक शेयर करता हूँ, तो तब तक तो प्रॉब्लम जा चुकी होती है। तो आप जब आपके पास अगर प्रॉब्लम आए तो प्लीज कम्युनिकेट विद मी, है ना। आप ग्रुप में लिख दो, टेलीग्राम चैनल पे लिख दो कि ये वीडियो बकवास था, ये क्या पढ़ा है ना? ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। बस इतनी सिंपल सी बात। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहां से है, ये तो कोफैक्टर पढ़ा था, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहां से है। अरे अगर आपके पास ए है, A11, देखो 3x3 की बात करते हैं, ज्यादा रेलेवेंट है। 2x2 इज वेरी इजी। ठीक है, तो ऑल्दो वी हैव टू डिस्कस दैट बट स्टिल। ठीक है, तो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये आ गया। ठीक, नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए वो होगी, मैंने कल क्या बोला था, मैं सी यूज करूंगा, आप ए यूज करना चाहते हो कैपिटल वो भी चलेगा, तो मैं तो सी लिख देता हूँ, C11, C12। आपको पता ही है हर एलिमेंट का आता है। ठीक है, तो एलिमेंट वाइज आपने कोफैक्टर्स ऐसे अरेंज कर देने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि एडजॉइंट ए होता क्या है, तो इसका ट्रांसपोज। ठीक, तो या तो आप इसे लिखो फिर ट्रांसपोज लिखो, या फिर डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दो, तो आपको पता है रो का कॉलम बन जाएगा। तो C11, C12, C13,
C21, C22, C23, C31, C32, C33. तो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग नोट्स हैं, वो देखते हैं इसमें क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग नोट आता है फॉर 2x2 मैट्रिक्स। एक 2x2 मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसके लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी सी। कोफैक्टर मैट्रिक्स को सी बोलने लगते हैं। ठीक है, तो ए का कोफैक्टर क्या होगा, आपको पता है साइन स्कीम मैंने आपको कल बताई थी। साइन स्कीम क्या होती है, -1 की 1 + 1 यहाँ पे होगा, तो वो हो जाएगा प्लस, प्लस के बाद यहाँ माइनस आएगा, माइनस के बाद प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो ये साइन स्कीम आपको ऑल्टरनेट लिखनी है, ये भी मैंने बता दी थी, उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू दिस। ए का कोफैक्टर क्या आएगा भाई, बी आएगा, और होगा साइन क्या, उसका प्लस होगा। बी का सी आएगा, उन रो और कॉलम को हटा दो जिसमें वो एलिमेंट है, तो ये रो कट, ये कॉलम कट, बचा कौन, सी। सी बचा, उसका साइन कैसा, नेगेटिव, -c। सी के लिए कौन आएगा, सी के लिए आएगा बी और वो माइनस में होगा, और डी के लिए क्या आएगा, डी के लिए आएगा ए और वो प्लस में होगा। ठीक है, एनी नोटिस द चेंज। अब इसका ट्रांसपोज ले लो एक बार। ठीक है, तो दिस विल गिव यू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैं लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज लेके आएगा डी माइनस सी माइनस बी और प्लस ए। तो हुआ क्या है, नोटिस करते हैं, हुआ क्या है कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए ए का डी और डी का ए कर दिया, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर दिया, और जो नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल या एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन बदल दिया, है ना। ये प्लस बी था तो माइनस बी कर दिया, और प्लस सी था तो माइनस सी कर दिया। ठीक है, तो नोट डाल के ये चीज लिख सकते हैं, वरना ये मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ प्रिंटेड में फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, फॉर 2x2 मैट्रिक्स adjoint A can be obtained by, क्या करना है, exchanging diagonal elements। diagonal elements को आप एक्सचेंज कर दो। ठीक है, और रिवर्सिंग द साइंस ऑफ, साइन इनके रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्सिंग द साइंस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, रिवर्सिंग द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो दिस इज इट। ठीक, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साथ आप ये काम कर दो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए अगर आपका 1 2 3 और -4 है, ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि एडजॉइंट ए क्या होगा, एक्सचेंजिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज किया, और रिवर्सिंग द साइंस ऑफ डायगोनल, यानी -2 और -3। ठीक है, तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बारे में सारी बातें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे एक नोट लिखा हुआ है। ठीक है, पहला जो नोट है वो यही लिखा हुआ है कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो कैसे आपको काम करना है, तो हमने वो चेक कर लिया एक बार। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट और इनवर्स ऐसे ही होते हैं, स्केलर का स्केलर, ट्रायंगुलर का ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसी चीजें चलती हैं, तो यहाँ पे ये सब बातें और लिखी हैं। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स चेक दिस आउट। स्केलर मैट्रिक्स एक ले लेते हैं एग्जांपल, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होती है कि उसमें सारी चीजें एक जैसी होती है। ठीक है, तो सारी चीजें एक जैसी हैं। जैसे सबसे सिंपल स्केलर मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 0 0 1। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता दूं एडजॉइंट आई जो है वो आई आता होगा। ठीक है, बट स्टिल लेट्स चेक। हाँ, तो यहाँ पे एडजॉइंट आई क्या आएगा, एडजॉइंट आई ये आ जाएगा रिवर्सिंग साइन, यानी 0 का -0 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
और एडजॉइंट आई तो इतना आएगा ही, ठीक है। तो आप एक चीज और नोट कर लेते हो, दिस वाज नोट 1, ठीक है। नोट 2 इज, ऐसे करते हैं, ऐसा नंबरिंग चलाते हैं, ठीक है। नोट 2 इज एडजॉइंट ऑफ IN इज इक्वल टू IM, ऐसा ही होगा, ठीक है, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के केस में देखते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, A इज इक्वल टू, एंड जिससे थोड़ा सा बुरा हो जाए, ठीक है, तो वैसा काम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बुरा हो गया है, ठीक। अब क्या करना है, हमें सिंपली एडजॉइंट ऑफ A लिखना है, विच विल बी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो लेट्स राइट डाउन द कोफैक्टर फर्स्ट। कोफैक्टर मैट्रिक्स इसके लिए क्या होगी, 2 के केस में आप देखोगे तो 3 आएगा, ठीक है। साइन स्कीम में आपको बता देता हूं, साइन स्कीम है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साइन स्कीम कैसे आती है, कल हमने चेक किया था लेक्चर 8 में कि ये कैसे लिखी जा सकती है। -1 की पावर i प्लस जैसे हम लिखते हैं, उसके बाद हमने देख लिया था ये तो ऑल्टरनेट होती है और होनी भी चाहिए, ऑड इवन है ना, ठीक है। तो 0 के केस में क्या आएगा, 0 के केस में 0, ठीक है। फिर 0 के केस में 0, फिर 0 के केस में 0, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप चेक कर सकते हो, बहुत तेज हो रहा है ना। 3 के केस में क्या आएगा, 3 के केस में आएगा 2 - 0 विच इज 2। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 के केस में, 1 के केस में लिख लेता हूँ, 0 के केस में तो 0 ही आ रहा है, हमने चेक कर लिया। 1 के केस में कितना आ रहा है, 6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक। तो ये आ गया। तो आपने एक चीज, अब मैं नोटिस आपको करवा दूंगा वो क्या चीज है, ठीक है। तो C इज इतना, ठीक है। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज से आपको एक बात पता है कि ट्रांसपोज लेने से ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेस पे क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेस डायगोनल पे होता है और डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए ट्रांसपोज लेने से ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। तो आप एक चीज समझो कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप ट्रांसपोज भी ले लो। तो 3 0 0 0 2 0 और 0 0 6, ठीक है। तो दिस इज इन इटसेल्फ इज योर एडजॉइंट A, ठीक है। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू C ओनली, ठीक है। एडजॉइंट A इज योर C ओनली, ठीक है। तो एडजॉइंट A आपका आ गया, इसका मतलब, ठीक। एडजॉइंट A आ गया तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखना चाहो, ठीक है, तो कितने लोगों को इसका डेट पता है, डेट मैंने कल बताया था D1 D2 D3, ठीक है। तो डेट हो जाएगा 2 × 3 6, ठीक है। आप चेक करो तो एडजॉइंट A में जो आया है आंसर, ठीक है, एडजॉइंट A में वो आया है डेट A अपॉन ये एलिमेंट, डेट A अपॉन D1, डेट A अपॉन D2, डेट A अपॉन D3, ठीक है। तो एक छोटी सी बात है समझने वाली, है ना। इसे आप और चेक कर सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में एडजॉइंट जो है ऐसा होता है, कैसा, उस एलिमेंट, उस मैट्रिक्स का डेट अपॉन D1, ठीक है। तो वो चीज लिख लेते हैं, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स D, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं मानते, एडजॉइंट D कैसा होगा, एडजॉइंट D होगा डायल। देखो हम डिस्कस तो कर रहे थे कि डायगोनल का एडजॉइंट डायगोनल आता है, हम अब ये भी बता देते हैं कि क्या आएगा, गारंटी है ना। तो डायल डेट D अपॉन D1, D इज इक्वल टू है कैसी, D है डायल D1 D2, और मैं तो इसे n ऑर्डर की मान रहा हूं, ठीक है। तो अगला क्या आएगा, डेट D अपॉन D2 एंड सो ऑन डेट D अपॉन D3, है ना। यू मे चेक दिस आउट, है ना, कभी भी आप इसे चेक कर सकते हो। और एडजॉइंट D आना तो डायगोनल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कट शॉर्ट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा तो नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल है और ट्रायंगुलर का ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर में आपके जो है पास छोड़ देता हूँ करने के लिए काम, ठीक है। और इन्होंने नीचे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 2 3 5 0 4 2 6 7, ठीक है, उसका एडजॉइंट निकाला हुआ है, ठीक। तो वो आप एज एन असाइनमेंट आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे एक थ्योरम लिखी हुई है, ठीक है। वी विल ट्राई एंड प्रूव दैट। उससे पहले मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप इसको जो है नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी है। देखो अभी क्या प्रॉब्लम है कि ये जो मैं नेक्स्ट जो तुम्हें बात बताने चाह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, ठीक है। पर ये बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर तुम्हें मैट्रिक्स में कुछ याद रखना है तो तुम समझना कि तुम इसे याद रखो, ठीक है। मैं प्रॉपर हेडिंग लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट,
प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। आपकी स्क्रीन पे भी ले आ रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि A इनटू एडजॉइंट A, ठीक है, ये होता है कुछ, है ना, वहां लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक। तुम एक काम करो कि हम एक काम करते हैं कि हम तो एक एग्जांपल लेते हैं ए मैट्रिक्स का, ठीक है, और वही मैट्रिक्स लेते हैं जो हमने अभी कंसिडर की थी, -3 और 4, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। इसका एडजॉइंट निकालना हमारे लिए तो आसान बात है ना, तो हम निकाल लेते हैं इसका एडजॉइंट देखना। पहले मुझे इसका डेट भी निकलवा दो। डेट कितना आएगा? डेट आएगा 1 इंटू 4 माइनस ऑफ -3 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना आएगा? -6 प्लस, तो ये हो गया 10, ठीक। इतना ध्यान रखना। एडजॉइंट ए अब निकालते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कितना आएगा? एडजॉइंट ए आएगा, इन दोनों को एक्सचेंज करना है और इनके साइन रिवर्स करने हैं। तो देखो 4 1 -2 और 3, ये आ गया, ठीक। अब एक काम करो, ए इंटू एडजॉइंट ए तुम्हें चाहिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए लिखो। ए इंटू एडजॉइंट ए होगा तो ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होंगी। मल्टीप्लीकेशन के लिए दोनों मैट्रिक्स को कॉपी कर लो। ये है 4 -2 3 और 1। देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखना जरा, 4 + 6 ये हो गया 10, ये हो गया -2 + 2 यानी कि 0, ये हो गया -12 + 12 यानी कि 0, और ये हो गया +6 और +4 यानी कि 10। तो दिस इज योर 10 इंटू 1 0 0 1। ध्यान से देखो तो ये 10 इंटू I2, और ध्यान से देखो तो 10 क्या है? डेट ए। तो डेट ए इंटू I2 आ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। बिना किसी दिक्कत के ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक, कि यहां पे जो जनरेट होगा वो डेट ए ही होगा, ठीक है। अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तो ऐसे सारे डायगोनल्स में जनरेट हो जाएगा। n ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसे सारे डायगोनल्स में डेट ए जनरेट हो जाएगा। तो डेट ए कॉमन आ सकेगा और इंटू IN हो सकेगा, ठीक है। तो यही ये प्रॉपर्टी है, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू IN। ऑब्वियसली मतलब, है ना, श्योरिटी के साथ हम ये 3/3 में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ये प्रॉपर्टी वेरीफाई की है, मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 2/2 के लिए ही इसे प्रूफ करूंगा, ठीक है। n/n के लिए प्रूफ कर सकते हैं, 3/3 के लिए प्रूफ कर सकते हैं, बट वी विल गो विद 2/2, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर अ मैट्रिक्स A11 A12 A21 एंड A22। इसका जो n/n का प्रूफ है ना, एक आइडिया है कि वो n/n का प्रूफ मैं आपको निकाल के, है ना, आपकी स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है। जैसे ये मैं प्रूफ अपना खत्म करता हूं उसके बाद, ठीक है। तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। दिस इज योर A, है ना। एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए हमें तो पता है ना भाई, एडजॉइंट ए C का ट्रांसपोज। तो पहले C लिख देता हूं, C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन में लगा देते हैं। तो देखो क्या आएगा, A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। और ये क्या है? ये है C11, देखो ट्रांसपोज होगा तो ये आएगा C11 C12 इधर, C12 C21 C22, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या आता है। A11 C11 प्लस, ऐसे करना है रो कॉलम, तो A11 C11 प्लस A12 C12, ठीक है। इसको क्लियर करके राइट साइड कर देते हैं, ठीक। अच्छा, ये आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखते हैं A11 C21 प्लस A12 C22, ठीक है। अच्छा, A21 C11 प्लस A22 C12, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? A21 C21 और A22 C22, ठीक है। कल की ही क्लास से आपको एक बात पता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा और ऐसी सीरीज बनी हुई होगी पूरी Aij Cij की, तो वो डेट ए हो जाता है ना। तो आप लिखते हो, पहले चेक करते हो कि ये करस्पॉन्डिंग है, हाँ, 1 1 के साथ C11 1 2 के साथ 1 2, तो ये डेट ए होगा। ये कितना होगा? अगर नहीं है तो 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा? डेट ए होगा।
ये डेट ए हो गया अगर, तो ये आपको ऐसा लगता है कि डेट ए इंटू आई टू आ गया, ठीक है, और ये था क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए था। सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर एनी ऑर्डर मैट्रिक्स, पर आप प्रूफ करो या कुछ भी करो, एक बात करो कि इसे याद। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ कम्स योर सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए सॉरी वो डेट ए इंटू आई एन है, ठीक है। ठीक, आप एक काम करो कि दोनों साइड डेट ले लो, डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू डेट ऑफ डेट ए आई एन। ठीक, मैं आपसे जनरल बात करता हूं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ए इक्वल्स टू के बी है, ठीक है, अगर मैं डेट लेता हूं तो डेट ए इक्वल्स टू के एंड डेट बी होगा। ये बात हमने कल की थी, ठीक है। अगर ये बात की थी तो मुझे पता है कि ये के है। के क्यों है, ये नंबर है। के क्या था, के इज एनी के बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर माइनस जीरो, ठीक सॉरी। तो डेट ए इज व्हाट, डेट ए इज के ओनली, है ना। डेट ए क्या है, एक नंबर ही तो है, ठीक। तो यहाँ पे अगर तुम्हें आंसर लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, डेट ए की पावर तो एन कर दोगे और डेट ऑफ आई एन कर दोगे, जैसा यहाँ पे किया। और यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस हैं, डेट ए इंटू डेट ऑफ एडजॉइंट ए, सही है सब कुछ। डेट आई एन कितना होगा भाई, डेट आई जो है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये हमने चेक कर लिया, ठीक। क्यों, क्योंकि आई जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ऐसी 1 1 1 1 1, और इनका डेट क्या होता था, d1 d2 d3, 1 1 1 1 आएगा, सही है, ठीक। तो दिस इज योर डेट ए की पावर एन। लेकिन मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि ये तो एक नंबर है ना, डेट ऑफ एडजॉइंट ए भी एक नंबर है, वो बात ठीक है तुम्हारी, ठीक है। लेकिन अब नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ तो डिवाइड कर सकते हैं। तो डेट ए से दोनों साइड डिवाइड किया तो यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1। तो डेट ऑफ एडजॉइंट ए इज डेट ए इंटू n माइनस 1, ठीक है। दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, तो देखो आपकी स्क्रीन पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, दिस इज रिवर्सल लॉ फॉर एडजॉइंट, RE रिवर्सल लॉ फॉर एडजॉइंट, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एडजॉइंट अगर ए बी का होगा, ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है, जैसा कि कहां हो रहा था, ट्रांसपोज में हो रहा था। और मैं आपको ऑलरेडी बता दूं थोड़ा सा कि ऐसा ही इनवर्स में भी होने वाला है। तो जब ट्रांसपोज हुआ था मैंने बोला था 3 जगह ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड प्लेस जहां पे ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी हो रहा है, देखो एडजॉइंट ऑफ एबीसीडी जो है ना भाई, वो होता है एडजॉइंट ऑफ, हाँ अगर आप गेस कर रहे हो कि एडजॉइंट डी पहले आएगा तो आप सही बोल रहे हो, फिर एडजॉइंट सी आएगा, फिर एडजॉइंट बी आएगा और फिर एडजॉइंट ए आएगा। क्योंकि ब्रैकेट्स लगा दो, ये क्योंकि सारी मैट्रिसेस हैं वो सब मल्टीप्लाई होंगी, कैसे भी मल्टीप्लाई हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। तो दिस इज इट, यही यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। ए और बी कैसे होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए और सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो सेम ऑर्डर की दो होंगी क्योंकि ए बी कर रखा है, ठीक है, और नॉन सिंगुलर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर वाला केस वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि क्यों आ रहा है। इट इज मोर रिलेटेड टू इनवर्स, ठीक है, वो इनवर्स से ज्यादा रिलेटेड है। तो आप एक काम करो, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं। आप जल्दी से ये पूरा जो लिखा हुआ है इसके नोट्स बना लो, ये नोट कर लो, ये ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। और एक ये चीज देखनी है तो बस ये देख लो, ठीक है, फिर मैं क्लियर कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, तो एडजॉइंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए है, ये अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं एक जो चीज जानता हूं पहले से वो लिखता हूं पहले, क्या कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ये तुम्हें गारंटी के साथ पता है कि ये होगा डेट ए बी इंटू आई एन, ठीक है। अपने को नहीं पता, एन ऑर्डर का मान लेते हैं ए और बी को, ठीक है, ठीक। तो इसलिए आई एन लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, तो ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी ना नल नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई वहां लिखा हुआ है कि ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर, इसका मतलब क्या होता है, डेट ए 0 नहीं होना चाहिए, और सिंगुलर मतलब डेट ए 0। ये मैंने बता दिया, लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, नॉन सिंगुलर इज डेट ए नॉट 0। नॉन सिंगुलर ज्यादा काम का है ऐसा, ठीक है। तो ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी डेट ए भी आई है ना, ठीक।
कैसा होगा अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये भी डेट ए बी आई एन है। प्रूफ तो मैं ये करूंगा, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों बातें अगर लिखी होंगी तो तुम ये बोल सकते हो कि ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों एक जैसे रहेंगे क्योंकि आंसर सेम आ रहे हैं। यस ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला जा सकता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर ये नल होता तो ऐसा जरूरी नहीं था, ठीक है, पर ये नल नहीं है, ठीक है, कुछ है, तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि फ्रॉम 1 and 2, ये 1 और 2, हम अगर ये मैं प्रूफ कर दूं, ठीक है, तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा। और अगर ये हो गया तो फिर तुम्हें ये मानना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट रिवर्सल लॉ। एक बार ट्राई करते हैं जल्दी से हम क्या कर सकते हैं। तो देखना एक छोटी सी चीज तुम नोटिस करो, बी एडजॉइंट बी कितना होगा, मॉड बी इंटू आई एन होगा, और ए तो है, ठीक है। जो बात हमने पढ़ी है वो ये है क्या कि ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए होता है। क्लियर, ठीक है। बिकॉज ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है, तो एडजॉइंट इंटू आई कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा। और ये डेट भी है तो ये तो नंबर है, नंबर को तुम कहीं भी ले आओ तो नंबर को तुम यहाँ ले आओ, ठीक है। और फिर बचा के यहाँ पे लिखने को सिर्फ एक, लेकिन ए एडजॉइंट है क्या होगा वो हमने अभी पढ़ा था, कितना होगा, डेट ए इंटू आई एन इंटू डेट बी, ठीक है, ठीक, डेट ए इंटू आई एन इंटू डेट बी। ठीक है, अब एक काम करो कि डेट बी क्योंकि एक नंबर है, ठीक है, तो इसको लिख दो डेट ए इंटू डेट बी इंटू आई एन, ठीक। तो ये हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ठीक है। ऑलरेडी यू नो वन थिंग, क्या कि ए बी का डेट जो है वो डेट ए डेट बी होता है, ए बी का डेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेट ऑफ ए बी आई एन हो गया। तो मैंने बोला था कि मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो तुम ये बात मान जाओगे, तो अब तुम्हें मानना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2 adjoint of AB is equal to adjoint of B into adjoint of A, and hence we have proved that reversal law works. कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, कोई जरूरत नहीं प्रूफ याद रखने की, ये याद ही नहीं रखने की कैसे हुआ, ये याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है। एडजॉइंट एबीसी कितना होगा, एडजॉइंट सी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ठीक है। दिस वाज योर थर्ड प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू योर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये दी हुई है तुम्हारे आगे, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ A is any square matrix of order n by n, then adjoint of adjoint A is equal to det n minus 2 into A, है ना। लेट्स ट्राई दिस। वैसे तो ये आपके लिए एग्जांपल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है ऐसा, ठीक है। बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप ये याद रखो तो आपका भला ज्यादा होगा, ठीक है। det n minus 2 into A, है। सॉरी, तुमने एक चीज एनालॉगी नोटिस करना स्टार्ट करो, ठीक। एनालॉगी क्या है कि जो बाहर लिखा है वही अगर एडजॉइंट के अंदर लिखा है तो उसी का डेट मल्टीप्लाई होकर आईएन में आता है, ये एनालॉगी है। जो बाहर लिखा है एडजॉइंट के अंदर अगर वही लिखा है तो उसका डेट मल्टीप्लाई होकर आईएन में आता है राइट साइड में, ये है एनालॉगी। एनालॉगी मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा सेम, है ना। आपने क्लास 11 में एनालॉगस पढ़ा होगा। एनालॉगस मोशन क्या होते हैं, एक होता है तुम्हारा रोटेशन में आई थी चीजें, ठीक है, तो वहां रोटेशन के पैरामीटर्स थे, ठीक, वहां स्पीड ओमेगा हो गई थी, यहाँ v थी, ठीक है। फिर वहां डिस्टेंस क्या हो गया था, r थीटा, है ना, l हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे d था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वहां मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम, ये सब होने लगा था। तो हम भी एनालॉगी यूज कर रहे हैं। एनालॉगी खुद बनानी पड़ती है, जो बाहर है अगर वही एडजॉइंट में है तो उसका डेट होके बाहर आ जाता है। तो तुम्हें ढूंढना है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है सेट। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एडजॉइंट के अंदर ये है तो तुम कोशिश करो कि यही बाहर हो, तो तुम बोलते हो कि अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा है, क्या किया मैंने दोबारा बताता हूँ, एडजॉइंट के जो अंदर था उसे बाहर लिख दिया, ठीक है, ये एनालॉगी थी, ठीक। तो ये क्या आएगा, ये आएगा डेट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई, ये अपनी बात हुई अभी, ठीक है। लेकिन डेट ऑफ एडजॉइंट ए तो तुम्हें पता है कितना होता है, ये डेट ऑफ एडजॉइंट ए ये होता है डेट ए n माइनस 1। ये कहां से आया, ये आया सेकंड प्रॉपर्टी से, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये तो आई हो गया। अब तुम क्या सोचते हो कि जो लिखा है वो सब सही है, लेकिन एडजॉइंट ए को कैसे वैनिश करें, इस साइड से हटा दे तो सिर्फ इसका आंसर मिलेगा, राइट, ठीक है। तो तुम सोचते हो ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, प्री मल्टीप्लाइंग ए। तो देखो ए का प्री मल्टीप्लाई किया मैंने,
ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ए इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए कितना है ये तो पता है, डेट ए आई है, ठीक है, तो इसको डेट ए लिखो, डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू डेट ए एन माइनस वन आई एन, डेट ए से डिवाइड कर दो पूरे को तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा तुम्हारा ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू डेट ए एन माइनस टू इंटू आई एन, तो दिस इज इट है ना, ठीक है। अच्छा आई एन क्यों नहीं लिख रहे ये लोग, क्योंकि आई एन और ए मल्टीप्लाई हो गया तो ए हो गया, ठीक है, तो वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर योर ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है 4 है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, आपको बोला है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड डेट ए इज नॉट जीरो, है ना, फॉर गारंटी डेट ए जो है जीरो नहीं है, इसका मतलब ए कैसी है, नॉन सिंगुलर है, ठीक। तो आपसे क्या बोला है, देन डेट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी है, तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है, पर उससे पहले कि तुम इसे रट लो, इसे प्रूफ कर लो एक बार, ठीक है। तो व्हाट इज 5, मैं 5 यहां लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी है, ठीक। तो 5 इज डेट ऑफ एडजॉइंट ए ऐसा इज इक्वल टू डेट ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। यू हैव टू प्रूव दैट, है ना। मैं क्या करता हूँ ये क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मुझसे पहले, ठीक है, और उसके बाद मैं इसका प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस डाउन। देखो क्या बात हुई हमारी, डेट ऑफ एडजॉइंट ए इतना प्रूफ करना है, ठीक। अब तुम्हें जो पता है, ठीक है, तो वो है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू डेट ए एन माइनस टू, इतना पता है ना तुम्हें, ठीक है, तुम्हें इतना पता है तो तुम अब क्या बोलते हो कि एक काम करते हैं, दोनों साइड डेट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड डेट ले लेते हैं। तो देखो दोनों साइड डेट लेने से होगा क्या, इसका ऑर्डर जो है n है, ठीक है, तो इस साइड डेट लेते हैं तो ये आएगा डेट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, और इस साइड क्या आएगा, ये nth ऑर्डर का है तो आएगा डेट ए की पावर n माइनस टू, ठीक। और तुम्हें पता है कि a इक्वल्स टू के बी है अगर, ठीक है, तो डेट ए क्या होता है के एन डेट बी होता है, तो डेट ए तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे डेट ए एन, ठीक है। लेकिन इसकी पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, डेट ए की कोई भी पावर क्या होगा, डेट ए कांस्टेंट की कोई भी पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर कितना n हो जाता था, तो n हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो अब क्या होगा कि ये भी वही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, n ही तो ये भी, ठीक है, तो या तो तुम ना लिखो या दोनों में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, डेट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेट ऑफ, अब मैं n नहीं लिखूंगा, मुझे सिर्फ ऑर्डर याद रखना था इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा डेट ए और n माइनस टू इंटू एन, यानी n स्क्वायर माइनस टू एन, यहाँ पे एक और पावर भी तो है 1, तो वो n ऐड कर दो। तो फाइनली क्या है, तुम्हें ऐसा लग रहा है ये डेट ए n माइनस वन का स्क्वायर है, बोलो डेट ए n माइनस वन का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अगर लग रहा है तो ये देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी पे एडजॉइंट वाला काम जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं तुमसे एक जनरल बात करता हूँ कि ए एडजॉइंट ए जो है वो डेट ए आई एन, ठीक है। एक मिनट के लिए सोचो कि डेट ए तो एक नंबर ही है, ठीक है, अगर ऐसा कर दे तो भी ये आई एन होगा, ठीक। और अगर 2 इंटू 1/2 1 है तो तुम क्या बोलते हो, 1/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, सही है। तो क्या ये चीज ए का रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल को मैट्रिक्स में इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इफ ए बी इज इक्वल टू आई आता है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू आई, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू आई आता है, ठीक है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, या बी ए इज इक्वल टू आई आता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये इंप्लाई करता है कि B इज द, ये चीज B इज द इनवर्स ऑफ A एंड वाइसी वर्सा, मतलब B A का इनवर्स है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है और 1/2 का 3 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, समझ में आई बात,
ठीक है, तो A इज द इनवर्स ऑफ B एंड B इज द इनवर्स ऑफ A। ठीक है, तो मैंने वाइस वर्सा लिख दिया। अब यानी कि यहां पे तुम कहते हो कि एडजॉइंट A अपॉन डेट A इज इनवर्स ऑफ A। सही बात, यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डेट A, है ना। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिया। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, आपकी स्क्रीन पे मैं डाल देता हूं डेफिनेशन। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स A सेड टू बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल यानी कि नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये डिस्कशन पहले हो चुका है। ठीक है, फॉर अ मैट्रिक्स टू फाइंड इट्स इनवर्स डेट A कैसा होना चाहिए। अब तुम यहां से देख के भी बता सकते हो, क्या डेट A 0 हो सकता है, नहीं, तो डेट A कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, देन A इज इनवर्टिबल, और नॉन जीरो होने का मतलब नॉन सिंगुलर। क्लियर, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, नॉन सिंगुलर इफ देयर एग्जिस्ट्स अ मैट्रिक्स B सच दैट AB इक्वल्स टू I इज इक्वल टू BA। ठीक है, और B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय इनवर्स। ठीक है, ठीक है, A इनवर्स B है तो इसका ये मतलब भी है कि B इनवर्स A होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है अंडरस्टैंडिंग की। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं कि A स्क्वायर I होता था तो A इनवर्स A के बराबर होगा। लेट्स चेक दैट आउट। A स्क्वायर I है अगर, इफ इंप्लाइज A इनवॉल्यूटरी है, इनवॉल्यूटरी। क्लियर, ठीक है, क्या करते हैं, अब मैट्रिक्स में ध्यान रखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई पहले करोगे या बाद में। ठीक है, तो आप प्री मल्टीप्लाई कर लो, प्री। कोई बोले सर यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई करें, हाँ तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब पड़ेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। A इनवर्स इज अ मैट्रिक्स ओनली, तो AI तो A होता है, ये कहीं लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, AI इज A, IA इज A, फिर तो इनवर्स I इज A इनवर्स। ठीक है, इनवर्स A कितना होगा, I हो जाएगा, IA कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। A इज इक्वल टू A इनवर्स। मैंने ये इनवॉल्यूटरी के टाइम पे भी करा दिया था, बट जस्ट बिकॉज हमने अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की इसलिए मैं ये दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। ये था इनवर्स की पहली बात। ठीक है, इनवर्स की दूसरी बात क्या है, ये आपकी स्क्रीन पे चेक करो। ठीक है, क्या पोस्ट किया है मैंने पोस्ट किया है 2x2 के लिए क्या करना है। 2x2 मैट्रिक्स लेना काफी इजी काम है। A इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट A अपॉन डेट A। ठीक है, सपोज इट इज A B C D। ठीक है, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू इतना, तो A इनवर्स हो जाएगा, सिंपली इनको चेंज कर दो, A D, इसको -B -C कर दो और इसको कर दो 1 अपॉन डेट A, खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं करना। क्लियर है बातें। ठीक है, तो एडजॉइंट क्योंकि शॉर्टकट था हमारे पास तो हम उस शॉर्टकट को यूज करें, तो दिस इज इट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2x2 के लिए ऐसे काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है देखो, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज necessary and sufficient condition. Note है for a matrix to be invertible is that det A is not zero. We have written this down. हमें पता है ये बात। ठीक है, inverse of a non-singular diagonal matrix is the diagonal matrix इतना। ठीक है, let's check that out. ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है देखो, दूसरा पॉइंट क्या है कि for diagonal matrix D is equal to क्या है, डायग D1, D2 and so on Dn। मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट D कितना होगा, एडजॉइंट D मैंने बोला था डायग होगा और डेट D अपॉन D1, डेट D अपॉन D2 and so on होगा डेट D अपॉन Dn, है ना। तो इनवर्स कैसा होगा, D इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट D अपॉन डेट D, यानी कि डायगोनल में जितने एलिमेंट्स हैं सब डेट D से डिवाइड हो जाएंगे। तो आया क्या, 1 अपॉन D1, उसको लिख दिया इन्होंने D1 इनवर्स, D2 इनवर्स एंड सो ऑन Dn इनवर्स। तो दे आर यूजिंग K, है ना, व्हिच इज इक्वल टू D। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में इनवर्स आता है। ठीक है, तो यू कैन चेक दिस आउट, ये किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे मैं पोस्ट करता हूं, उससे पहले आप क्या करो, जल्दी से ये चीज नोट कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A अपॉन डेट A व्हेन डेट A इज नॉट 0। ठीक है, you have to remember this, ये आपको ध्यान रखना है, या आप ध्यान रखें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट तो अच्छा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स
इनवर्स जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो हमने देख लिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन है अगर, ठीक है, देन ए इनवर्स जो है वो बी होता है। क्लियर है बातें, या बी इनवर्स ए होता है जैसा आप कहना चाहो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि इनवर्स इज यूनिक, ठीक है। सिर्फ एक ही इनवर्स आता है एक मैट्रिक्स का, इससे ज्यादा नहीं होते। क्लियर है बातें, ऐसा कैसे? तो आप मान लो कि लेट ऐसा मान लेते हैं कि ए का इनवर्स सी भी है, यानी कि ए इनवर्स इज सी, ठीक। और आपको पता है कि लेकिन ए का इनवर्स बी था, ठीक है। आई एन कर देते हैं, nth ऑर्डर की मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है। आपको एक बात पता है, ठीक। तो देखो सी ए, ठीक है, सी ए, या ऐसे करते हैं कि ए बी जो है वो आई है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। सी का प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग सी, ठीक है। तो होगा क्या, सी इंटू ए बी आएगा इज इक्वल टू सी इंटू आई जो है वो तो सी हो जाएगा। क्लियर है बातें, ठीक। सी इंटू प्री मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि बी इंटू सी एक प्रोडक्ट है जो हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। तो सी इंटू ए बी किया हमने। क्लियर है बातें, जिससे यहाँ पे सी ए जनरेट होगा। तो आपको यूटिलिटी लग रही होगी, ठीक है, या नहीं लग रही है तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी ए इज वॉट, आई एन इंटू बी इज वॉट, बी, यानी बी इज इक्वल टू सी, इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी अगर है, ठीक है, देन इट इज यूनिक। क्लियर है बातें, ठीक है। क्या हुआ, हमने ये देन इट इज यूनिक तक कवर कर लिया, ठीक है। तो अब क्या बचता है, ये प्रॉपर्टीज बचती है। मैं जल्दी से गो थ्रू करवा देता हूं तुम्हारा, ठीक। क्या है, ए इनवर्स को आई लिखा, ठीक है। ए इनवर्स को आई लिखा तो दोनों साइड हमने डिटरमिनेंट्स ले लिया, टेकिंग डेट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड डेट लिया तो होगा क्या, डेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डेट आई आएगा। लेकिन डेट आई तो हमें पता है ना कि 1 होता है, ठीक है। तो डेट ए इंटू डेट ए इनवर्स 1 हो गया, यानी कि डेट ऑफ ए इनवर्स 1 अपॉन डेट ए होगा। तो कुछ लोग इसे क्या लिखते हैं, डेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डेट ए का इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन ए, ठीक है। 1 अपॉन ए जैसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया। जैसे वेक्टर्स में डिवीजन नहीं हो सकता, वैसे ये भी मैट्रिसेस में डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनवर्स इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 1 अपॉन ए, ठीक। चलो, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स आई तो होता है। अगर मैं दोनों साइड ट्रांसपोज ले लूं तो क्या आएगा, देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। आई को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपोज लेने से। तो तुमने आई का ट्रांसपोज आई लिख दिया, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लॉ लगाएंगे ट्रांसपोज वाला, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, आई। तुम्हें पता है कि ए बी अगर आई आता है तो इसका जो इनवर्स है वो ये होता है और इसका इनवर्स ये होता है, यानी एटी का इनवर्स ए इनवर्स ट्रांसपोज होगा। हाँ देखो, एटी का इनवर्स ए इनवर्स ट्रांसपोज होगा, यही प्रॉपर्टी थी जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सल लॉ इन इनवर्स। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, इनवर्स, एडजॉइंट और ट्रांसपोज तीनों में रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल है। तो एबी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, एबीसी का इनवर्स सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तुम्हारे पास आता क्या है, तुम्हें जो पता है, ठीक है। दिस इज प्रूफ व्हिच इज नॉट नेसेसरी। AB इंटू ए बी इनवर्स आई आएगा, ये गारंटी की बात है। तो तुम क्या करते हो, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई करते हो। प्री मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या जनरेट होता है, ए इनवर्स ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स ए कितना होता है, ये तो आई होता है, ठीक है। आई इंटू बी इज बी ओनली, ठीक। और इसमें तुम बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हो तो बी इनवर्स इंटू बी कितना हो जाएगा, वो भी आई हो जाएगा। लेकिन आई लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई लिखना ऐसा है जैसे 1 लिखना। क्लियर है, ठीक है। तो हुआ क्या, राइट साइड में ए इनवर्स आ गया और प्री मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आया, यहाँ बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स आया। बी इनवर्स इंटू बी कितना हो गया, आई। ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये प्रूफ हो गया, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ए इनवर्स का। यार 1/2 का अपॉन जो है वो तो 2 होगा ना, लेकिन 2 का 1/2 होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ए इनवर्स का इनवर्स ए, एटी का ट्रांसपोज ए, ठीक है। तो आप जहां से चलते हो वहीं पहुंच जाते हो, अगर वही प्रोसेस 2 बार कर दो तो। क्लियर। अच्छा, ए के का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का के, ठीक है। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखो ये ए क्या है, 100 बार 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, ए इंटू ए का इनवर्स सपोज, ठीक है। ए इंटू ए का इनवर्स,
ठीक, और तुमने रिवर्सल लॉ पढ़ा है तो तुम्हें पता है ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स आएगा, यानी ए इनवर्स का स्क्वायर आएगा, तो वही मैंने लिखा है। क्लियर है बात ये? ठीक, अच्छा देखो नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए टी आई होता है, अपने को पता है। ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करूं या सिर्फ सोचूं कि ए बी टी आई हो गया, यानी ए बी आई हो गया, क्या ए बी आई हो गया तो बी ए इनवर्स होगा, हाँ, तो यानी ए टी इनवर्स के बराबर है, हाँ है, खत्म। ठीक है, दिस इज डन। ठीक, दिस इज योर सैंपल क्वेश्चन। ऐसे या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी 4.5 एक्सरसाइज में है, ठीक है, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन एक शेड्यूल क्लास रखेंगे, उसमें उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे कि इसके डाउट्स कब देखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है ए इज अ मैट्रिक्स, ये दी हुई है ए मैट्रिक्स में 2 3 1 2। ठीक है, बोला क्या है कि ये प्रूफ करो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई 0 होता है। हमको प्रूफ नहीं करना होता, क्यों, हमें तो ये फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए इंटू ए प्लस डेट ए इंटू आई। ट्रेस ए देखो कितना है 4, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस डेट ए कितना है, निकाल दो, 2 टू द 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो कितना हुआ, प्लस डेट ए यानी प्लस आई इज इक्वल टू 0। इसमें से तुम्हें ए इनवर्स का एक्सप्रेशन बताना है। ए इनवर्स का एक्सप्रेशन देखो कैसे आएगा, ए इनवर्स को पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो क्या है, ए इनवर्स इनटू ए, यानी ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा, आई इनटू ए इज ए, माइनस 4 ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए क्या होता है, ए इनवर्स ए आई होता है। ठीक है, तो 4 आई लिख दिया, प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू नल, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 4i माइनस ए। आपने एक साइड शिफ्ट कर दिया, 4i माइनस ए करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा ए इनवर्स का। ठीक है, यू कैन आल्सो वेरीफाई दिस। ठीक है, ए इनवर्स को एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके मैं ऐसे क्वेश्चंस और रिलेटेड क्वेश्चंस इसके एक सेपरेट वीडियो में बना के, ठीक है, ये कंसेप्ट का वीडियो था पूरा एडजॉइंट और इनवर्स के, जो हमने अभी किया 45 मिनट करीब। ठीक है, इसके अलावा जो रिक्वायर्ड वीडियो है इसके एग्जाम्पल्स का, वो मैं सेपरेटली पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बाय 12 टुमारो। ठीक है, तो उसको तुम वेट ना करते हुए 4.5 करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तब तक तुम 4.5 क्लियर कर दो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा भला होगा। अब बस एक लेक्चर बाकी है जिसमें हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो स्कीम है, ठीक है, काम करने की, वो सीख लेनी है। उस पे बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर जेईई। ठीक है, तो दिस वाज इट। एडजॉइंट और इनवर्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लें। प्रॉपर्टीज का एक कंबाइंड सेटअप मैं आपकी स्क्रीन पे और पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस डाउन। ये जो प्रॉपर्टीज का कंबाइंड सेटअप है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने नहीं की है। ठीक है, तो वो 1 मिनट में मैं आपकी स्क्रीन पे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स में काफी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी 5 है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ये हमने नहीं की है एक। ठीक है, यू कैन वेरीफाई दिस, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉपर्टी 7, एडजॉइंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का एम, ये रिवर्सल लॉ से प्रूव होगी, हमने नहीं की है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें करके दिखाया वैसा ही सेम है। ठीक, अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के की पावर n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अगेन वी हैव नॉट डन दिस, तुम्हें इसको वेरीफाई कर लेना है, सिर्फ चेक कर लेना है। ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस ऑब्वियसली करने वाला हूँ। ठीक है, तो वेट फॉर इट। ठीक, और एडजॉइंट आई एन आई होता है, ये हमने कर लिया। एडजॉइंट नल नल होता है, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक आता है एडजॉइंट, डायगोनल का डायगोनल आता है, ट्रायंगुलर का ट्रायंगुलर आता है। वी हैव चेक दिस आउट, सिंगुलर का सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। फिर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की एक शीट है फिर से, इसके बाद तुम्हारी स्क्रीन पे चेक करो। ए एन का इनवर्स जो है वो इनवर्स का एन होगा, ये रहा। ठीक है, 1 2 3 तो हमने कर ही लिया है ना, फोर्थ बता रहा हूँ तो फोर्थ भी हमने कर लिया। फिफ्थ इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का इनवर्स। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो, एंड आल्सो यू कैन चेक दिस आउट बाय योरसेल्फ, वेरीफाई कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, अदरवाइज इस पे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, फिर वो लिखा हुआ है डायगोनल वाली बात, ये बकवास है। ठीक है, जो इन्होंने लिखी है, इन्होंने कंप्लीट नहीं की वो बात। ठीक है, इनको बताना चाहिए था कि डायगोनल का कैसा आता है, तो वो 1 अपॉन आता है, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी अभी वीडियो में ही थोड़ी देर पहले करा दिया है। ठीक है, तो वी हैव डन दैट। स्केलर का स्केलर आता है पता है, डायगोनल का डायगोनल आता है पता है। ठीक है, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक आता है, इनवर्स पता है, ट्रायंगुलर का ट्रायंगुलर आता है। ठीक है, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज इन 4 मैट्रिसेस को लेके और ये 2 बातों को लेके, एडजॉइंट और इनवर्स को लेके। ठीक है, तो इसमें आपकी डिटरमिनेंट भी ऑलमोस्ट हाफ पूरा हो गया, और मैट्रिक्स की एक एक्सरसाइज हमें जो करनी है। ठीक है, तो मेरे सीक्वेंस के हिसाब से ये बेस्ट सीक्वेंस है जिसमें आप पढ़ो, इससे आपको पता चल जाए इनवर्स क्या होता है, और फिर आप वहां पे वेरिफिकेशन करके काम
कर सको। तो अब हम मूव करेंगे कुछ एग्जांपल्स करने के बाद एक्सरसाइज 3.4 पे। आप मेक श्योर कि आप 4.1, 4.4 और 4.5 कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो दिस वाज इट, कीप स्टडीइंग। इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं आज का।